एक बार नीलगिरी पर्वत पर श्री भुसुंडी जी महाराज पक्षी राज गरुण जी को अनेक पक्षियों को कथा का श्रवण करा रहे थे। अनेक साधु संत महात्मा विराजमान थे। मेरे महादेव जी को रहा नहीं गया। भोलेनाथ गए और नीलगिरी पर्वत पे जाकर के एक तोता का रूप बना करके और पक्षियों के समूह में जाकर बैठ गए। बड़े आनंद के साथ में राम कथा का गायन हो रहा था महाराज। जब कथा संपन्न हो गई सभी पक्षी लोग चले गए, लेकिन भुसुंडी जी महाराज ने देखा एक तोता बैठा हुआ है और उसके नेत्र सजल हैं। बड़े महाराज मंत्रमुग्ध भाव से बैठा है। श्री भुसुंडी जी समझ गए कि यहाँ पर बैठ करके ये तोता के वेश में बैठ करके कथा श्रवण करने वाला मेरे गुरुदेव भगवान महादेव के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। दौड़ के गए, उनके चरण पकड़ लिए। प्रभु आप, भगवान महादेव जी ने कहा हाँ, तो आप वेश बदल करके बैठे, आप असली रूप में क्यों नहीं आए? तब भगवान महादेव जी ने कहा कि हे तात, असली रूप में यदि आता तो फिर मुझे कथा श्रवण करने को कहां मिलती। आप स्वयं कह देते कि प्रभु जब आप आई गए हो ना तो आप ही कथा श्रवण कराओ, हम सुन लेते हैं। धन्य है भगवान महादेव जी। इसी प्रकार से भैया ये कृष्ण की कथा साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। और कथा जब श्रवण करते हैं तो मानो भगवान का प्रवेश हमारे जीवन में हो रहा होता है। कथा को किस प्रकार से सुने तो हनुमान जी महाराज और भगवान महादेव की तरह श्रोता बन करके कथा का हमें श्रवण करना चाहिए। भाव से कहिएगा राधे राधे, जोर से कहो।